हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, जब शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो एक जो बड़ा इमोशन है वो फियर वाला इमोशन, यानी कि डर वाला इमोशन। आपने सुना होगा, अक्सर हर जगह पे बात होती है, ग्रीड, फियर, डिजायर, इन सब चीज़ों की बात होती है। और मैं कहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स को पढ़ो, बहुत सारी किताबें हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, प्राइस एक्शन से रिलेटेड, तो उसमें जब बात आती है बिहेवियरल स्किल्स की, तो उसमें आता है इमोशनल कंट्रोल। और उसमें बहुत बड़ा इमोशन जो है वो फियर होता है। आज की डेट में अगर आप खुद देखो, डर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डर लगता है तो आपके एक्शंस जो हैं उनके अंदर जो कंट्रोल है, आपका कंट्रोल आपके एक्शंस के ऊपर खत्म होते जाता है। आप क्या एक्शन ले रहे हो आपको समझ में नहीं आता। तो ये डर वाला जो चीज है इंपॉर्टेंट, इसको भगाना इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे गिरती हुई मार्केट में फियर इमोशंस, ये फियरफुल वाले जो इमोशंस है जो आपको डराते हैं, उनको अगर आपने एक बार हावी हो गए उनके ऊपर आप, तो फिर तो मजा ही मजा है। चलिए देखते हैं आज के डर वाले इमोशन के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो ये डर वाला इमोशन, अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी का एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिया है, तो हमेशा एक बात को ध्यान रखें, अगर आपको स्टॉक मार्केट में डर को भगाना है तो सबसे पहले आपको बेसिक स्टॉक मार्केट के पता होने जरूरी है। और दूसरा, आप जब किसी स्टॉक को खरीद रहे हो उसमें आपको रिस्क जो है वो पहले ही पता होना चाहिए, कितना आप रिस्क ले रहे हो। और रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है आपके डर को भगाने के लिए। पोजीशन साइज आपकी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आपके दिल में हमेशा धक 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 हो रही है। समझ रहे हो, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वो जब से वो धक धक कंट्रोल आपकी हो जाएगी, मतलब मजा आने लग जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही पता है, अगर चीजें आपकी सोच से, आपकी एनालिसिस से, आपकी थीसिस से गलत हो रही हैं, तो आप उसके लिए तो प्लान पहले ही बना के बैठे हो। समझ रहे हो, मतलब रिस्क उतना ही लो जितने में आपको डर ना लगे। और ये डर धीरे धीरे जब हटेगा, फिर उसके बाद आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। और मैं कहूंगा पोजीशन साइज अब तभी बढ़ाएं जब से आपका धक धक कंट्रोल हो जाए। वो धक 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 वाला सिस्टम है ना, वो कंट्रोल होना जरूरी है। तो उसके लिए बेसिक्स क्या है, हमेशा याद रखें, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फॉर्मूला एक ही है। और वो फॉर्मूला है, अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो की सीरीज, इस करेक्शन को समझना है। डाउन ट्रेंड में आपको समझना है इस करेक्शन को। अब आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो, ये देख रहे हो आप, ये मतलब डाउन ट्रेंड, गैप गैप, आप कहोगे यार ये भाग गया। बहुत सारे लोग सोचेंगे भागने लग गया, भागने लग गया। रुक जाओ भाई, अभी अभी अगर आप इसको भागने लग गया सोचोगे तो क्या पता ये नीचे आ जाए। तो आपको यूनिडायरेक्शनल सिंगल, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपने सीधे ऐसे लगा लिया घोड़े की तरह, लगाम ऐसे, आंखें सीधे बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, इधर उधर देखना ही नहीं है। सिंगल टाइम फ्रेम से आपको नहीं देखना, इसको आपको हर एंगल से देखना है। अब आप सोचोगे हाँ यार ये ऊपर जा सकता है, लेकिन भाई नीचे भी आ सकता है। तो आपको दोनों साइड के लिए तैयार रहना, इसीलिए डर तभी खत्म होगा जब आप हर चीज के लिए तैयार हो, आपको बेसिक्स पता है और चीजें आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप जा भी रहे हो, अगर आप गलत भी हो गए तब भी पता है आपको लॉस बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस को मैनेज करके चल रहे हो। इसीलिए लॉस को पहले समझें, प्रॉफिट इज सेकेंडरी। लॉस को पहले समझें, जो आपकी कैपिटल है उसको बचाना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आवरली चार्ट पे। ये पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने अगर आपने देखा नहीं होगा, मेंबरशिप वाली वीडियोस में एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन, और रेगुलर वीडियोस में भी मैं आपको बताता हूं एक करेक्शन का अंडरस्टैंडिंग, कितनी डीप तक वो करेक्शन जा सकती है उसके बारे में बताया। और उसके लिए हम फिब रिट्रेसमेंट का टूल यूज करते हैं। अगर आप आवरली चार्ट को देखो तो ऑलमोस्ट 36,000 के लेवल से बैंक निफ्टी नीचे गिरी थी। ठीक है, ये होगी इसकी इंपल्स, और ये आई थी ऑलमोस्ट 34,355 के रेंज में आई थी। अब इसमें मैं जब यहाँ पे नोट कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो 50% के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी बनती है। ये बन रही है कि नहीं बन रही, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, मिस मत करना इसको। ये 50% की लाइन बन रही है। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि भैया जब इंपल्स बनेगी तो करेक्शन आएगी, करेक्शन आई तो मौका देगी, मौका देगी। जब एक करेक्शन को आप समझ लेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे अनलिमिटेड, अनगिनत मौके आपको मिलते रहेंगे। अब आप देखिए 50% की करेक्शन। और जब हमने यहाँ पे, अभी मैं आपको और आगे डिटेल में लेके चलूंगा, आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। आप तैयार हो जाओ कि भैया अब जो है 50% की करेक्शन, अगर मुझे यहाँ पे इसने कुछ सिग्नल दिए छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मतलब अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, मजे आने वाले हैं। अब आपको यकीन नहीं होगा जब हम डिस्कस करते हैं इन चीजों को। देखिए आज सुबह का ही ये पॉइंट है, देखिए ये कल का पॉइंट है,
भैया बैंक निफ्टी को हायर टाइम फ्रेम व्यू से भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है भैया ये 50% करेक्शन लेवल पे जा रहा है और ये बड़ा धमाका कर सकता है। और सुबह सुबह 9:07 AM पे हम ऑलरेडी जो हमारे कुछ मेंबर्स हैं उनको अलर्ट कर देते हैं, भैया देखो बैंक निफ्टी आवरली डेंजर जोन में आ चुकी है और अब अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। मतलब अब कई लोगों को ये खतरा लगेगा, लेकिन जो समझने वाले लोग हैं इनको ये अपॉर्चुनिटी लगेगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मतलब माला माल कर देती है ऐसी अपॉर्चुनिटीज। दिन में दिहाड़ी तो छोड़ो, कमाई करके देती है बढ़िया वाली, दिहाड़ी से कहीं ऊपर 2 गुना 3 गुना। लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज को समझना जरूर है। सबसे पहले क्या था यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, देखिए मैंने आपको कहा कि हमारा कोई फॉर्मूला, कोई ऐसी कोई हिडन स्ट्रेटेजी, ऐसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, हम बेसिक्स के साथ चलना है। इंपल्स बनी, इंपल्स की करेक्शन कितनी आई है 50% की, देख रहे हो आप। मतलब तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 50% तैयारी तब शुरू करनी है जब आपको सिग्नल दिखे। और यानी कि ये क्योंकि करेक्शन 62% तक भी जा सकती है, आपको पता ही है कि भाई ये जो हेल्दी करेक्शन है वो इन एरियाज में जाती है जनरली। तो आप कहोगे हाँ तैयारी तो शुरू करनी चाहिए, लेकिन आपको मौके दिखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम वाली चीजें आपको अपॉर्चुनिटी देंगी। तो हमने आवरली देख लिया, हमने डेली देख लिया, हमने सिचुएशन समझ लिया क्या हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आपको समझ में आएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कहानी कहाँ जा रही है। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले आप ये लाइंस देख रहे होंगे, ये ब्लैक लाइन, ये रेड लाइन, ये ब्लू लाइन क्या है। देखिए जनरली आपने देखा होगा जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग कुछ सपोर्ट एरियाज, कुछ रेजिस्टेंस एरियाज मार्क करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो ये लाइंस देख रहे हो आपने, ये ब्लू लाइंस, ये जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में ये रेड लाइन, ये ब्लैक लाइन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स होते हैं जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं उस लेवल के। मैं एक सिंगल लाइन नहीं कहूंगा इसको, एक जोन कहूंगा, एक एरिया कहूंगा। अब आप कहोगे क्या करते हैं ये बैठे हैं, ये लाइन कौन सी है। तो सिंपल सी बात है भैया, ये जो ब्लू लाइन है वो है प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, समझ गए होंगे इस पार्ट को। उसी तरीके से ये रेड लाइन ये वीकली का है, पिछले वीक का अप डाउन। और ये ब्लैक लाइन ये मंथली का, मतलब पिछले मंथ का अप डाउन। इस तरीके से ये ड्रॉ करके हम रख लेते हैं कि भैया हमें जो रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, सपोर्ट एरिया मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, इसके इर्द गिर्द हम खेल सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को। प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ के हाई लो एरिया के लाइन ड्रॉ कर ली, बिल्कुल बेसिक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हाँ कहाँ तक एरिया जा सकता है। तो आज सुबह जैसी गैप अप ओपनिंग हुई, पता था हमको आवरली में ये नीचे की तरफ दिखा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है। ये भाई साहब जाएंगे तो प्रीवियस डे हाई के अराउंड तक ही जाएंगे और वहीं से कोशिश करेंगे नीचे आने की। आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, देखिए ये 15 मिनट में, क्योंकि हम पहले सोच के बैठे हैं कि क्या होना है। अगर चीजें हमारे अगेंस्ट होंगी तो उसके बाद हम उसकी उसी तरीके से रेस्पॉन्ड करेंगे। मार्केट जैसा यहाँ पे रिएक्शन देगी उसी के हिसाब से हमें एक्शन लेने हैं, कोई अपने हिसाब से तो है नहीं। मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, जैसा जैसा मार्केट कहती है उसी तरीके से चलते रहो। आपको अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, मार्केट जैसा जैसा करती है आपके एक्शंस वैसे होने हैं। और आपकी जो थीसिस है वो मार्केट के हिसाब से बन रही है, क्योंकि मार्केट जैसा सोच रही है उसी हिसाब से आप भी चल रहे हो। अब आप कहोगे हाँ यार ये प्रीवियस डे ये ब्लू लाइन के पास आ गया। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, पिक्चर आपको क्लियर होती रहेगी। 5 मिनट, इससे छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट। और आप ये देखिए पहले यहां पे टकराया, नीचे आया, फिर से इसी एरिया, मैंने आपको कहा ना इसको सिंगल लाइन मत समझे, ये एक जोन होता है। इस जोन में अगर आप सिंगल लाइन समझ के चले गए, भैया स्टॉप लॉस लगा दिया आपने कहा और जल्दी जल्दी यहाँ पे बुकिंग करनी होती है अगर आप छोटे टाइम फ्रेम वाइज एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये स्टॉप हंट, यानी कि बड़े लोग बैठे हैं जो लोग सोचेंगे यहां से बुलिश हो रहा है, यहां से भागेगा, जो बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे, डेली को नहीं देख रहे, आवरली को नहीं देख रहे, खाली छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हैं, तो वो लोग सब यहां पे मारे जाएंगे, उनका पैसा खाया जाएगा बड़े निवेशकों के द्वारा। फिर बनती है कंडीशन, अब देखिए इंपल्स, करेक्शन, धमाका। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट। इस चीज को जब आप देखोगे ना, इस इंपल्स, मैंने आपको हमेशा कहा है कि मार्केट इज फ्रैक्टल, विद इन एन इंपल्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। देख रहे हो आप ये अप डाउन, इनको भी प्ले कर सकते हो आप। फिर एक बड़ी करेक्शन। अब यहां पे फिर से नापते हैं, तोलते हैं, और क्या नापते हैं क्या तोलते हैं, इंपल्स और करेक्शन की लेंथ नापते हैं हम तो, और क्या बेसिक्स हमारे यही है। तो आप देखिए बिल्कुल यहां से लेके यहां तक कितना है, देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन। लेकिन एग्जीक्यूशन कहां से करना है, आप सोचिए। एग्जीक्यूशन इस लाल कैंडल के बाद आप स्टार्ट करोगे एग्जीक्यूशन करना, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी इससे थोड़ा सा बफर लेके थोड़ा ऊपर लगाना है। अब मैं आपको इसी टाइम को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, आपकी पिक्चर और क्लियर यहाँ पे होगी। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी जो आप बना रहे हो, जो थीसिस बना रहे हो, जो सोच बना रहे हो, उसमें मजा आना चाहिए। तो देखिए सिचुएशन, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, ये लो
जिसने इन पार्ट को प्ले किया, फिर इस पूरी इंपल्स की एक करेक्शन आती है, फिर आता है बड़ा धमाका। देखिए स्टार्टिंग हायर लोअर हाई लोअर लो, आप देख रहे हो क्या बना, फेलियर स्विंग नॉन फेलियर स्विंग आप कुछ भी कहो, ये देखिए इस लेवल तक आके वापस आया, अपॉर्चुनिटी तैयार, धमाका शुरू, डन डन डन, खत्म। कहां गया, प्रीवियस डे के लो पे, यानी कि मंडे के लो पे। आप कहोगे वाह, मतलब मंडे के हाई से लेके मंडे के लो तक पूरी रेंज, पूरा मौका, जबरदस्त तरीके से पैसा बारिश। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझते देखिए। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, इवन मतलब अगर आप समझोगे इन सारी चीजों को, आप यहां पे जब इसने ये रेड कैंडल बनाई, इसको भी छोटे मूव को भी प्ले कर सकते हो जब आपको पता है कि डायरेक्शन क्या होने वाली है, एंटीसिपेशन विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अब मैं आपको कुछ ट्रेड्स दिखाता हूं, आप उससे बहुत कुछ सीखने वाले हो। और ये ट्रेड्स आप देखिए जरा। सबसे पहले सारी ट्रेड्स जो है ये है ऑलमोस्ट 921 से लेके 926 थी जो मैंने आपको बताया, 223 से लेके 35,100 का पीई, 235 से लेके 223 से लेके 245 के आसपास की। क्यों ये, क्योंकि एंटीसिपेशन की भैया नीचे जाएगा, अभी नहीं तो बाद में जाएगा, और इस तरीके से धीरे धीरे करके आपकी बहुत अपॉर्चुनिटीज बनेगी। ये देखिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 1053 से लेके 1130 के आसपास तक का जो नंबर आपको दिखाया, आप उसको देखिए। पहले बाइंग बाइंग सेलिंग एक साथ 213 से लेकर 239 तक आप देखिए, 1053, 11 और 1130 इन टाइमिंग्स को आपको दिखाता हूं। तो मेजर रोल यहां पे है कि आपको टाइमिंग्स देखनी है। आप देखिए 1053 का टाइम अगर मैं देखूं तो इस एरिया में है, इस इंपल्स की इस करेक्शन को समझना, डाउन डाउन, इधर क्लोज्ड, खत्म, क्योंकि अब शुरू ही बड़ी। अब अगली और इंपॉर्टेंट पार्ट जो आने वाला है उसको देखिए अब आप, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि आप कहां जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। जिस टाइम पे ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप क्या कर रहे हो, तो वही चीज है। ये देखिए अब आप 1218 से लेके 1238 तक बीच में एक यहाँ पे 282 पे, एक 353 की सेलिंग, 1218 से लेके 1238। तो आपको इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैं बार बार कहता हूं कि आप देखिए, ये रहा 1218 का टाइम, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ जब कन्फर्मेशन हो गया कि भाई हायर लो बन गया, ये वापस आ रहा है, तो ये एरिया है स्टॉप लॉस, यहाँ और डीप लगाना चाहते हो तो यहाँ, और डीप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे, तो देखिए डन। और उसके बाद यहाँ पे 1130 के आसपास था। अब आप सोचोगे यार कहाँ तक आप यहाँ पे एंट्री कर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पूरा प्ले करो। देखिए हमने यहाँ यहीं पे क्लोज कर दिया, इसको तो प्ले ही नहीं किया भाई, पूरा हो गया कोटा, पूरा आपका नहीं है, जितना आपका आ रहा है उसी को समझिए। देखिए अब मैं आपको एक पी का यहाँ पे चार्ट दिखाऊंगा, ये वही पी का चार्ट है, आप देख सकते हो। ये सबसे पहला मूव स्टार्टिंग मूव, और बाकी के मूव इसको देखिए। अब आप देख रहे हो इस पार्ट को, मूव को, ये देखिए क्लोज सारा। सेकंड जो 1218 के आसपास का मूव था वो ये लेवल है, देखिए 230 के आसपास का। अगर यहाँ पे रिस्क देखे तो आप ना के बराबर रिस्क है, नेग्लिजिबल रिस्क। एग्जिट ये वाला एरिया देखो, आप देखोगे भाई यहाँ पे निकलना भी पड़ेगा सेकंड, क्योंकि आप अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आपको पोजीशन साइज मैनेजमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, जब आपको यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, आपको पता है ये और गिर सकता है, लेकिन बुकिंग भी तो करनी है, तो आप हल्का सा यहाँ ढीला कर दो, आधा रख लो, आधा जब आपको पता है इस एरिया में भी जाएगा तो फिर यहाँ जाके ढीला कर लो। फिर से करेक्शन आ रही है तो इसमें और आप अपने लॉट्स को मैं कहूँगा और थोड़ा सा यहाँ पे, अगर थोड़ा मतलब अगर प्रॉफिट और चाहिए तो थोड़ा रिस्क प्रॉफिट में को गंवाना भी पड़ेगा आपको, तो ये और एक आ सकती है आपकी। बट ये सारी चीज़ें हैं पोजीशन साइज मैनेजमेंट की, किस तरीके से आप पोजीशन ले रहे हो, पोजीशन बना रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। मार्केट गिरी जरूर, देखिए मार्केट का दो ही काम है, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो जब ऊपर जाती है तब तो लॉन्ग पोजीशन बनती है, डाउन साइड में शॉर्ट पोजीशन में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो सबसे बढ़िया बात है कम मार्जिन में आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे सोचिए कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है। सिंपल बात, सेलिंग में मार्जिन ज्यादा लगेगा, फिर आप एडजस्टमेंट करोगे, इधर से कॉल खरीदो उधर से पुट खरीदो, इसको बेचो उसको बेचो, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेसिक्स के साथ जब आप चलोगे तो आप कहोगे यार मजा आ रहा है, डायरेक्शन आपको पता है क्या होने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे करके आप यहाँ पे ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, हल्के हल्के पॉइंट से कभी 20 पॉइंट्स, कभी 40 पॉइंट्स और कभी 100 पॉइंट्स, कभी 200 पॉइंट्स तक आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपने प्रॉफिट को बुक भी करना है उस टाइम पे पोजीशन साइज आप कम करते रहो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नए हो इंट्राडे में तो मैं कहूंगा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और एक लॉट से, और बल्कि पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें, फिर एक लॉट, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस तो आएंगे नहीं, कंट्रोल होंगे नहीं, तो इसीलिए एक लॉट से एक एक करके आगे बढ़ के तभी यहाँ पे जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब लॉट साइज बढ़ाए। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्राइस सेक्शन सीखते रहिए। मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो आप सीखने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।